1991 में एक इंडियन फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था गूना। इस फिल्म की शूटिंग गूना केव्स में की गई, जिस वजह से ये केव्स टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन गई। जुलाई 2012 में इसी पॉइंट को विजिट करने के लिए रामनाथपुरम से 6 दोस्तों का एक ग्रुप आया। वैसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस गार के अंदर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी, मगर ये लड़के किसी तरह गार के अंदर चले गए और घूमकर वापस भी आ गए। जब सभी बाहर आ गए तो कार्तिक ने कहा कि उसका फोन गार के अंदर रह गया है। कार्तिक अपना फोन लेने गार के अंदर चला गया। इन लोगों ने काफी देर तक कार्तिक का इंतजार किया, मगर वो वापस नहीं आया। जिसके बाद ये 5 लड़के कार्तिक को ढूंढने के लिए गार के अंदर चले गए, लेकिन जब ये लोग गार के अंदर पहुंचे तो कार्तिक इन्हें वहां नहीं मिला। गार से बाहर आकर इन लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से राब्ता किया। कुछ देर बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों के साथ यहाँ पहुँच गए और कार्तिक को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। काफी देर तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा, मगर रात होने तक कार्तिक नहीं मिला, जिसके बाद अंधेरा होने की वजह से तलाश रोक दी गई। दूसरे दिन भी जब काफी ढूंढने के बाद कार्तिक नहीं मिला तो सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया और कार्तिक को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, इससे पहले भी इस केव में 15 लोग अपनी जानें गंवा चुके थे। गूना केव्स के अंदर इस तरह के 16 हादसात हो चुके थे, मगर इन खतरनाक केव्स में गायब होने वाला एक लड़का बच गया। आज हम इसी केस के बारे में जानेंगे। सितंबर 2006 सुभाष और उसके 9 दोस्त गूना केव्स में घूमने गए। इन केव्स को मकामी लोग द डेविल्स किचन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन गुफाओं के नीचे क्या है ये कोई नहीं जानता। ऊपर से ये केव्स कई लोगों की जानें भी ले चुकी थी। दोस्तों के ये ग्रुप गूना मूवी देखकर और इन गारों के बारे में सुनकर यहाँ घूमने आया था। उस वक्त भी इन गारों की बहुत सी जगहों पर जाना बैन था, मगर ये 10 लोग गूना केव्स के अंदर चले गए और बिंदास घूम रहे थे। तभी इनमें से एक सुभाष छोटे से रेवन को पार करते हुए नीचे गहरी गार में गिर गया। सुभाष के नीचे गिरते ही बाकी दोस्त घबरा गए, जिसके बाद कुछ दोस्त वहीं रुक गए और कुछ दोस्त पुलिस को बुलाने चले गए। पुलिस जानती थी कि इस इलाके में जाना इलीगल है और इससे पहले भी कई लोग यहाँ अपनी जानें गंवा चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। मगर इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोग इनके साथ चले गए। गार में खड़े दोस्तों को सुभाष के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिस वजह से इन्हें ये अंदाजा हो गया कि सुभाष अंदर जिंदा है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई, मगर इनके पास ना तो सही इक्विपमेंट था और ना ही इस केस में इनका इंटरेस्ट। पुलिस सुभाष को निकालने में नाकाम रही, जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया गया, मगर उस वक्त अंधेरा हो चुका था और कोई भी आदमी इस गार के अंदर जाने को तैयार नहीं था। ऊपर से जिस गार में सुभाष गिरा वो कितनी गहरी थी इसका अंदाजा भी किसी को नहीं था। काफी देर तक जब कोई भी नीचे जाने को तैयार नहीं हुआ तो उन्हीं दोस्तों में से एक एस डेविड ने खुद को वॉलंटियर किया। पहले तो ऑफिशियल्स इसे नीचे जाने नहीं दे रहे थे, मगर क्योंकि कोई रेस्क्यू वर्कर नीचे उतरने को तैयार नहीं हो रहा था तो ऑफिशियल्स मान गए। पहले डेविड 50 फुट की रस्सी के साथ नीचे गया, मगर सुभाष नहीं मिला। जिसके बाद डेविड ने रस्सी को और लंबा करने के लिए कहा, पर ऑफिशियल्स ने इतराज किया। मगर सिजू डेविड ने कहा कि वो अपने दोस्त को लिए बगैर ऊपर नहीं आएगा। जिसके बाद रस्सी को मजीद लंबा किया गया। जब ये थोड़ा और नीचे गया तो इसे अपना दोस्त नजर आ गया। सुभाष के करीब पहुंचकर डेविड ने उसके साथ रस्सी बांधी, जिसके बाद बाहर खड़े लोगों ने रस्सी खींची और दोनों को ऊपर ले आए। सुभाष को फौरी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसकी जान बच गई। इस वाक़े के बाद सीजू डेविड ने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन केव्स में कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं अगर वहां कोई उनकी मदद करने वाला होता। 2008 में डेविड को इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से मेडल भी दिया गया। इन 10 लड़कों की कहानी पर हाल ही में एक मलयालम मूवी भी बनी है, जिसका नाम था मंजुमिल बॉयज। इस तरह के कई वाकयात यहाँ हो चुके थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने केव्स के अराउंड फेंस भी लगा दी है, मगर इसके बाद भी वाकयात नहीं रुक सके। जैसे कि 2012 में कार्तिक का इंसिडेंट। ये सिर्फ मौत का कुआं नहीं है, बल्कि 2016 में जब कुछ एक्सप्लोरर्स केव के अंदर गए तो उन्हें यहाँ एक सीक्रेट चैम्बर भी मिला,
جس میں اینشینٹ ٹائمز کی بنائی گئی تصویریں بھی ملی ہیں جو ان غاروں کو اور بھی مسٹیریس بنا دیتے ہیں۔ 2017 میں بھی یہاں جانے والے اسٹوڈنٹس مارے گئے۔ لگاتار حادثات ہونے کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ نے اس جگہ جانے پر بین لگا دیا ہے، اور اب اگر کوئی غلطی سے ان کیوز میں جائے بھی تو سیفٹی کے لیے ڈھیر ساری گرلز لگا دی گئی ہیں تاکہ مزید کسی کی جان نہ جائے۔